रेलवे में एक बहुत बड़ी खबर आया है, इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए कि अगर आप इसको मिस कर देते हो, इस रेलवे के अपडेट को नहीं सुनते हो, नहीं जानते हो, तो आपको ऐसा ना हो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको पछताना पड़े। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जो रेलवे का मंत्री है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि किस तरीका से रेलवे में अपडेट लाया है, किस तरीका से जो आम जनता है, जो रेलवे में सफ़र करता है, उसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या उसका जो जेब है वो ढीला होगा या फिर उसका जेब में बचत होगा और क्या अपडेट है, तो सारा चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये सवाल रहता है कि क्या रेलवे में क्या अपडेट आए हैं। देखिए ये अपडेट जो है ये टिकट को लेके है। जो हम लोग टिकट बना के रखते थे, जो टिकट बनाने के बाद कब कैंसिल करना होता था, हम कब कैंसिल करते थे, तो इसमें है ना कहीं हम लोगों को कहीं पे नुकसान भी है तो कहीं पे हम लोगों को फायदा भी दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हमें फायदा कम नजर आता है, नुकसान ज्यादा नजर आता है। तो सबसे पहले इसका अपडेट समझिए, इसका अपडेट क्या है। देखिए रेलवे में ये बताया गया है कि आप जो अभी जो टिकट बनाते हो उस टिकट को कितने टाइम पे आप कैंसिल करते हो तो आपको पैसा पूरा रिफंड मिल जाता है, और कितना परसेंट तक कब तक कटता है वो चीज आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर आप 4 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते थे तो आपको 50% पैसा रिफंड हो जाता था। लेकिन वहीं पे आप अगर 24 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते थे तो आपको पूरा पेमेंट रिफंड मिल जाता था। बट अब नहीं, आपको पेमेंट रिफंड नहीं होगा। जो रेलवे का मंत्री ने बताया है कि आप अगर 8 घंटा से पहले टिकट को कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, यानी शून्य बटा शून्य मिलेगा, आपको एक भी पैसा आपको रिफंड में नहीं मिलेगा। और वहीं पे आप अगर 8 से 24 घंटे के बीच में करते हो तो आपको मिलेगा 50% रिटर्न। अगर मान लीजिए आपका टिकट का दाम है 2000 रुपये और आप उस टाइम यानी 8 घंटा से 24 घंटा के बीच में आप कैंसिल करते हो तो आपका टिकट का जो आपको बैलेंस रिफंड मिलेगा वो मिलेगा आपको 50% यानी 1000 रुपये, और बाकी जो चार्जेस है वो तो करता है तो अलग बात ही है। आपको मिलता है 1000 रुपये। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पूरा रिफंड आपको कब तक मिलेगा, ये भी सुन के ना आपको आश्चर्य होगा। क्या ऐसे कोई टिकट को इतना दिन पहले कैंसिल कर सकता है या फिर कैंसिल करने के लिए उसको उतना टाइम मिलता है? तो 24 घंटे तक हमें 50% रिफंड मिलता है, लेकिन वहीं पे 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो तो आपको कितना रिफंड मिलेगा, एक गेस करके आप जरा बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो तो आपको मिलता है 75%। 25% उसमें भी करता है आपका। अब सोच सकते हैं कितना दिन पहले हम टिकट को कैंसिल करें कि हमें पूरा रिफंड मिल जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप 72 घंटे से पहले यानी 3 दिन से पहले आपको टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा, आप पूरा रिफंड लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मंत्री जी ने जो बात कही है आप पहले इनको देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें नुकसान क्या है, हमें फायदा क्या है, और इससे नुकसान या फायदा किसको होने वाला है उसको बाद में बात करते हैं। तो पहले इस वीडियो को देखिए कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले, तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड, 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहां पे काम खत्म हो जाता है। 72 टू 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 टू 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर
इंट्रोड्यूस किया जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा, और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो मतलब नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट के कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। तो आपने देखा, और सरकार ये इसलिए कह रहे हैं कि हम ये जो कानून लेके आ रहे हैं, ये जो हम टाइम पीरियड बना रहे हैं, ये जो एजेंट होता था वो अगर टिकट को ये करते थे तो उससे है ना उसको ज्यादा प्रॉफिट में वो टिकट को बेच देते थे, ठीक है। तो उसके वजह से, बिचौली की वजह से सरकार ने ये कानून उठाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें समझना चाहिए कि भाई 3 दिन पहले हमको टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। हम जाने चाहते हैं नहीं चाहते, हमें 3 दिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा क्या हम 3 दिन बाद कहीं पे जाएंगे या नहीं जाएं। अगर मान लीजिए हम 3 दिन पहले नहीं डिसाइड कर पाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 3 दिन बाद हमें जाना है, ये तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कल के डेट में हमारे ऑफिस में कोई अर्जेंट काम हो गया या हमारे कहीं पे जॉब है, ये कुछ भी हो, कहीं पे हमारी अर्जेंट आ गया 2 दिन पहले भी, तो क्या हम उस टिकट को रद्द करना पड़ेगा हमें? यानी हमें कैंसिल करने से कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब देखिए 24 घंटे 72 घंटे के बीच में करेंगे, 72 घंटे से 24 घंटे के बीच में करेंगे तो हमें कितना मिलता है 75%। लेकिन वहीं 8 घंटे से 24 घंटे के बीच में करते तो हमें मिलता है 50%। तो अब जरा अपने राय बताइए क्या ये करना सही है या फिर नहीं है। लेकिन अगर सरकार ये इसलिए कर रहे हैं कि जो बिचौली है, जो ये काला चिट्ठा वाला चीज है, ये चीज खत्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत में जुगाड़, तो भाई आपको तो हमें तो बताने का कुछ जरूरत ही नहीं है, और आपको भी पता ही होगा कि जुगाड़ कितना है अपने भारत में। तो मैं इसके बारे में अब क्या कहूं, आपको मैंने क्लिप जब दिखा दिया तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताना, क्या ये सही है या फिर सही नहीं है, अपने राय जरूर देना। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक अपडेट और भी बता देता हूँ, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, जैसे कि सर पहले भी अब लागू था, अभी भी यही लागू है, जैसे कि हम ट्रेन में सफर करते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो टिकट है 3 घंटे ट्रेन लेट होने के हमारा जो टिकट है जिस टाइम पे, उस टाइम पे ना आके 3 घंटे के बाद जो ट्रेन आता है, उस टिकट को कैंसिल करवाने पे हमें पूरा पैसा रिफंड मिलता है। देखिए ये लागू है कि हमें पूरा पैसा रिफंड करने का, लेकिन क्या मिलता है, आपको मिला है कभी? कमेंट में जरूर बताना, इससे हमें पता चल जाएगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है, कि और मिला भी है तो कितने आदमियों को मिला है। और इस वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि सबको पता चले इस अपडेट के बारे में। और मेरे यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना।